दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली और राजस्थान के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा तो दिल्ली की टीम के गेंदबाजों ने अपनी फिरकी से मैच को पलट दिया। तो आखिर इन दोनों टीम में कौन बना विजेता? किस बल्लेबाज ने कराई राजस्थान की मैच में वापसी? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कैसे दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बन गया कांटे का? अंतिम ओवर तक खेले गए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अरुण जेटली के मैदान पर दिल्ली और राजस्थान के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जैक फ्रेजर के साथ अभिषेक पुरेल आए। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। इस ओवर में दिल्ली ने दोनों ओपनरों ने मिलकर 6 रन बटोर लिए और अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। वहीं राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा। इनको भी दिल्ली के बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। एक के बाद एक इस ओवर में 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 16 रनों तक पहुंचा दिया। टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। इस ओवर में तो दिल्ली के बल्लेबाजों ने इस गेंदबाज के छक्के छुड़ा दिए और 15 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 31 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में राजस्थान के कप्तान बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए गेंद आवेश खान को थमाई, लेकिन इनका भी स्वागत पहली गेंद पर जैक फ्रेजर ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी और तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। वहीं चौथी गेंद पर तो ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा कि गेंदबाज भी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया। राजस्थान के लिए ये ओवर काफी महंगा जा रहा था। जैक फ्रेजर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आवेश खान की 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। वहीं आवेश खान की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 28 रन बटोरकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 19 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 59 रनों तक पहुंचा दिया। 5वां ओवर फेंकने के लिए संजू सैमसन ने अपने फिरकी के जादूगर रविचंद्र अश्विन को गेंद थमाई और अश्विन ने संजू सैमसन की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर जैक फ्रेजर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 60 रनों के ही स्कोर पर दिला दी। जैक फ्रेजर अपनी टीम के लिए तूफानी अंदाज में 20 गेंद पर 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज अभिषेक का साथ देने के लिए शाये पा चुके थे। अश्विन की चौथी ही गेंद पर अभिषेक ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 9 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 68 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए राजस्थान की तरफ से संदीप शर्मा और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े शाई होप को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल का 68 रनों के ही स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया और राजस्थान की टीम शानदार वापसी करती हुई नजर आने लगी। शाई होप केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल आ चुके थे अभिषेक का साथ देने के लिए, मगर उसके बाद दूसरी ही गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने भी शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 6 ओवर में ही 78 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अश्विन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल को अपना शिकार बना लिया। 110 रनों के स्कोर पर दिल्ली का तीसरा विकेट गिर गया। अक्षर पटेल केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आए। वहीं अभिषेक ने आवेश खान की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक तक ठोक दिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन अश्विन की फिरकी के आगे अभिषेक भी अपना विकेट गवा बैठे। 36 गेंद पर 65 रन बनाकर अभिषेक पवेलियन लौट गए। 13 ओवर में दिल्ली का स्कोर 146 रनों तक पहुंच गया। अब मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने के लिए स्टब्स आ चुके थे, लेकिन तब तक ऋषभ पंत उनका साथ छोड़कर चले गए। युजवेंद्र चहल ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 150 रनों के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज गुलबदीन नईब आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 15 ओवर में 156 रनों तक पहुंचाया। राजस्थान की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल की क्रिश्चियन स्टब्स में जमकर कूट दिया और इस ओवर से 21 रन बटोरकर टीम के स्कोर को 18 ओवर में 189 रनों तक पहुंचा दिया।
लेकिन गुलबदीन भी केवल 19 रन बनाकर बल्लेबाज बोल्ड का शिकार हो गए और अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रसिक सलाम और आते ही इन्होंने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अंतिम ओवर लेकर आए संदीप शर्मा, पहली गेंद पर स्टब्स ने शानदार छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया, लेकिन संदीप शर्मा ने तीसरी गेंद पर इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मैदान पर आए कुलदीप यादव और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 8 विकेट पर 221 रनों तक पहुंचा दिया और राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर, वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद। इनका स्वागत जायसवाल ने शानदार चौके के साथ किया, लेकिन खलील अहमद ने इस चौके का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल को पहली सफलता केवल 4 रनों के स्कोर पर मिल गई। राजस्थान के बल्लेबाजों ने पहले ओवर में केवल 7 रन बना पाए। वहीं दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और इस ओवर में केवल राजस्थान के बल्लेबाजों ने 2 रन बनाए। 2 ओवर में राजस्थान का स्कोर 9 रन हो पाया था। दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद। इनका स्वागत संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। वहीं चौथी गेंद पर जॉस बटलर ने शानदार चौका जड़ दिया। वहीं अंतिम गेंद पर संजू ने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 18 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशांत शर्मा। इनका स्वागत संजू सैमसन ने फिर तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। उसके बाद भी संजू रुके नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील किया और अंतिम गेंद को छक्के में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं दिल्ली की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। इस ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई कर दी और 15 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 57 रनों तक पहुंचा दिया। इन दिल्ली की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। इनका स्वागत बटलर ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर अलग अंदाज में एक छक्का जड़ दिया, लेकिन इस चौके और छक्के की बदौलत बदला लेते हुए अक्षर ने 5वीं गेंद पर बटलर को बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बटलर अपनी टीम के लिए 19 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को बेहतरीन अंदाज में संभाला और भी राजस्थान के बल्लेबाज मैदान पर आते गए, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए, लेकिन वही दिल्ली के गेंदबाजों ने भी जबरदस्त खेल दिखाया। अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मैच को पलट दिया और यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा, जिसके बाद तो दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? दोस्तों, अरुण जेटली के मैदान पर राजस्थान और दिल्ली के बीच एक ऐसा जबरदस्त मैच देखने को मिला जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले तो दिल्ली के बल्लेबाजों ने बेरहमी से राजस्थान के गेंदबाजों की कुटाई की, तो फिर राजस्थान के गेंदबाजों ने ऐसी तगड़ी वापसी की कि दिल्ली की हालत ही बिगाड़ कर रख दी। तो आखिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दिल्ली ने कितने रनों का राजस्थान के सामने रखा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक? कैसे संदीप शर्मा और अश्विन की फिरकी में फंस गए दिल्ली कैपिटल्स के धुरंधर बल्लेबाज? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अरुण जेटली के मैदान पर दिल्ली और राजस्थान के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जैक फ्रेजर के साथ अभिषेक पूरन आए। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। इस ओवर से दिल्ली के दोनों ओपनरों ने मिलकर 6 रन बटोर लिए और अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। वहीं राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा। इनको भी दिल्ली के बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा, एक के बाद एक इस ओवर में 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 16 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की शुरुआत बेहद ही आक्रामक अंदाज में हो चुकी थी। राजस्थान के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई हो रही थी। टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। इस ओवर में तो दिल्ली के बल्लेबाजों ने इस गेंदबाज के छक्के छुड़ा दिए और 15 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 31 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली के दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विकेट की तलाश में राजस्थान के कप्तान बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए गेंद आवेश खान को थमाई, लेकिन इनका भी स्वागत पहली गेंद पर जैक फ्रेजर ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरे और तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। वहीं चौथी गेंद पर तो ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा कि गेंदबाज भी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया। राजस्थान के लिए ये ओवर काफी महंगा जा रहा था।